नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैतूल के जयप्रकाश वार्ड गर्ग कॉलोनी निवासी कमला पिता स्वर्गीय बाबूराव कांदेकर अटल सेना के प्रांताध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान केंडू बाबा के साथ गले में अपने राशन कार्ड की तख्ती लटकाकर कलेक्ट्रेट पहुंची। इस अवसर पर केंडू बाबा ने बताया कि कमलाबाई दिव्यांग है, उसके हाथ और पैरों की उंगलियां नहीं है। दिव्यांग कमला ने कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया कि वह हाथों से दिव्यांग है, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती। 4 साल पहले उसका राशन कार्ड तो बना दिया, लेकिन जीवन यापन करने वालों को दिया जाने वाला अंत्योदय कार्ड न होने की वजह से उसे महज 5 किलो राशन मिलता है, जिससे उसका 1 माह का गुजारा बहुत मुश्किल है। इस बात की शिकायत कई बार करने के बाद उसने राशन कार्ड में बदलाव नहीं किया। कलेक्टर को आवेदन देने के बाद जिला खाद्य अधिकारी ने दिव्यांग कमलाबाई को आश्वस्त करते हुए जल्द ही कार्ड बदलने को कहा है। इस अवसर पर समिति के सदस्य प्रमुख रूप से संदीप गुप्ता, सोहनलाल राठौर, श्रेयांश कुमार मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में अब जैसे जैसे 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के बड़े नेता अपनी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नेपानगर उपचुनाव में प्रचार के लिए जाते समय अल्प प्रवास पर खरगोन जिले के बड़वाह पहुंचे, जहां भाजपा नेता राकेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस के कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने की है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादे जनता से किए गए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए सत्ता हथियाकर जनता को धोखा दिया। इसीलिए उनकी पार्टी में फूट हुई और एक वर्ग जो जनता के साथ खड़ा था, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। लगातार वो भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने की। पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादे जनता से किए थे एक भी पूरा नहीं किया, इसलिए सत्ता हत्या कर जनता को धोखा देना, इसीलिए उनकी पार्टी में फूट हुई और एक वर्ग जो जनता के साथ खड़ा था उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। सिंधिया जी अलग हुए अगर तो इस बात के लिए अलग हुए कि जो वादे हमने जनता से किए थे वो कमलनाथ जी पूरे नहीं कर पाए। लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने की। भाई साहब, विगत दिनों जीतू पटवारी ने बड़वा प्रवास के दौरान गिरिराज दंडोतिया वाले बयान पर भाजपा पर कमलनाथ की हत्या का आरोप लगाया था कि भाजपा कमलनाथ की हत्या का साजिश रच रही है। देखिए, बचकाना बातें हैं, इस पर मैं टिप्पणी करूँ उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुछ मुद्दे की बात हो, कुछ विचारधारा की बात हो, उसको भी जवाब दे दूँ। भाजपा ने आज 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 संकल्प पत्र जारी किए हैं। बड़े ही आश्चर्यजनक है कि मुख्य पृष्ठ से भाजपा जिसे अपना मुख्य चेहरा बताती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा गायब है। उन्हें अतिरिक्त पेज में स्थान दिया गया है, वो भी कैलाश विजयवर्गीय के बाद 9 नंबरी। पहले 10 नंबरी बनाया गया था स्टार प्रचारक में, अब संकल्प पत्र में 9 नंबरी बनाया गया। जिसे मुख्य चेहरा बताया गया था वही मुख्य चेहरा मुख्य पृष्ठ से गायब। अतिरिक्त पेजों में स्थान देकर बताया गया कि पार्टी में कितना महत्व है, कितना सम्मान है। जिसे चॉकलेटी चेहरा बता रहे थे उसे हर जगह से गायब किया जा रहा है। पहले डिजिटल रथ से गायब किया, फिर स्टार प्रचारकों की सूची में 10 नंबर पे शामिल किया, फिर एक भी समर्थकों को स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल नहीं किया। और अब संकल्प पत्र में भी इतनी बेइज्जती, छोटे नेताओं के साथ उनका फोटो शामिल करे भाजपा ने बता दिया है कि उनका पार्टी में कितना वजन है, कितना सम्मान है। नंद कुमार चौहान, प्रभात झा, गोपाल भार्गव के साथ शामिल कर भाजपा ने उनकी वास्तविकता उन्हें बता दी है और बता दिया कि पार्टी में उनका कितना सम्मान है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीरजादा हजरत डॉक्टर औसाफ शाह मीरी खुर्रम मियां चिश्ती साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और विधायक श्री हाजी आरिफ मसूद साहब ने देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हुए अपने संदेश में कहा कि हमको पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर अपना फर्ज अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम और सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद का कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता है।
क्योंकि इस्लाम के व्यवहारिक मायने अर्थ होता है ईमानदारी, एकता, शांति, मीठा ठंडा पानी, और भ्रष्टाचार आतंकवाद का व्यवहारिक अर्थ है दहशतगर्दी, यानी जैसे दहकती आग, जिस तरह आग और पानी का मेल मिलाप कभी नहीं हो सका, उसी प्रकार मजहब इस्लाम का भी भ्रष्टाचार आतंकवाद से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ईद मिलादुन नबी का जुलूस परंपरागत है और ये जुलूस निकलना चाहिए। ये रिवायती जुलूस है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये जुलूस निकलता है। उनके और ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये जुलूस निकलता है। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए इस जुलूस में और कई चीज़ों में बड़ी विसंगतियाँ हो रही हैं। ज़ाहिर है ये प्रोग्राम है और उसको मनाना है, इस दिन जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना है। तो मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के सदर और साहब शामिरी खुर्रम साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक अब्दुल नफीस से बात करी और मैंने कहा कि कोविड-19 के चलते हुए दिक्कतें आ रही हैं, कई ज़िलों में परमिशनें मिल रही हैं, कुछ जगह नहीं मिल रही हैं। तो ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि कोविड-19 का मापदंड का भी वो हो और हमारा रिवायती जो प्रोग्राम है वो सिलसिला टूटे भी ना। तो उसके तहत ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने तय किया है कि अब जुलूस की जगह पर परचम खुशाई होगी, जो सुबह झंडा हमारा फहराया जाता है जगह जगह जहाँ जो लोग हैं, और रात में जलसे होंगे जिसको जिला प्रशासन ने भी अनुमतियाँ दे दी हैं। तो जुलूस की जगह पर जलसे अब होंगे, लेकिन उस दिन ईद मिलादुन नबी का त्यौहार परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा।